परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में वो हमारे बीच में है और वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमसे अपने वचन से बात करता है और हम चाहते हैं कि इस वचन को हमेशा दूसरों को पहुंचाएं। And so we thank God because God is here in the midst of us and He speaks to us through His word. And so we would encourage you, please share the word of God. ये बहुत ही सुंदर बात है जब हम परमेश्वर के उस महान प्यार को जब हम देखते हैं वो हमसे कितना प्यार करता है। And so it is really great, beloved, when we know and when we see how much God loves us. और बहुत अच्छी बात तब होती है जब हम भी परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं। And the good thing is when we even start loving God. जब हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं तब फिर हमारे जिंदगी का सारा डर खत्म होने लगता है। Because when we start loving God, then all our fears go away. ये सबसे बड़ी महान सीक्रेट है जो कल हमने आपको बताई थी। And this is the great secret that we told you yesterday. कि अगर परमेश्वर से बहुत प्यार करोगे If you really love God, तब आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं then पड़ेगी। you need not fear from anything. आप भविष्य की चिंता से डरोगे नहीं। You will not think about the future. आप किसी भी वजह से चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना हो आप डरोगे नहीं। Even if the enemy is in front of you, you will not be scared. क्यों नहीं डरोगे? And why will you not be क्योंकि आप scared? परमेश्वर से प्यार करते हो। Because you love God. परमेश्वर का प्यार को जान गए हो। And now you know the love of वो God. कभी आपको धोखा नहीं देगा। And He will never वो betray कभी you. आपको He छोड़ेगा will नहीं। never leave you. अगर आप सहमत हैं मेरे साथ तो हमेशा आप मेरे कमेंट्स में यस आमीन हालेलुया लिखते And so, रहें। beloved, if you agree with me, then please always write Amen and Hallelujah. मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें आप लिखें। I don't अपना want you to write big अपना things. पूरा ध्यान प्रचार पे लगाइए। Because pay attention on the word of लेकिन फिर God. भी आप हालेलुया आमीन करते रहिए। But still you can write Amen, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बाइबल कहती है कि अगर परमेश्वर का प्यार सचमुच में आपके अंदर है Bible says if you really have the word of God inside of you आप- and the love of God inside of आप you, परमेश्वर से प्यार करते हो and if you really love Him, तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। then you need not be scared. आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। You will not be scared. आप बिल्कुल भी नहीं You डरोगे won't have any fear. क्योंकि सचमुच में परमेश्वर का प्यार आपको ढांप लेगा Because really the love of God is going to cover you और up. फिर आप डरोगे नहीं। And then you will not be scared. जैसे परमेश्वर ने गिदोन से बात करी थी Just like God spoke to Gideon. और गिदोन ने जब परमेश्वर का प्यार को पहचाना और उसने परमेश्वर के प्यार को जब सचमुच में अपने जीवन में लाया तब परमेश्वर उसके अंदर आया और उसका सारा डर खत्म हो गया। Just like Gideon knew God and understood the love of God, all his fears seemed to go away. उसने अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ी विजय पाई। And he got a great victory in आपके his life. जीवन में भी बहुत डर होगा You might be having a lot of fears in your life लेकिन too. आपको पहचानने की जरूरत But है you need to recognize कि them. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार That करता God है। loves you. इसलिए आप उससे प्यार कीजिए। So love God, beloved. उससे प्यार करने से आपको फायदे हैं। Because you are only benefited when you love God. आज हम एक और चीज बड़ी खास देख रहे हैं Something new we are going to learn today. कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं When we love God, तब फिर हम देखो इब्राहिम के तरह क्या करेंगे, प्यार में अपने बेटे तक को चढ़ा देंगे। then understand, beloved, like Abrahamic faith, you will even sacrifice your सिर्फ son. विश्वास काफी नहीं है। Only faith is not enough. ओ ये आपको समझना है। You need to आपको understand this. प्यार भी परमेश्वर You से need to करना even है love God. और जब प्यार करोगे And when you love God, तब आप अपनी कीमती चीजों को त्यागने को तैयार हो जाओगे। you will be even able to sacrifice your valuables. एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया Once a wealthy man came to Jesus, और वो बहुत ही रईस था and he was very well off. और उसने कहा कि मैं आनंद जीवन पाने के लिए क्या करूं। And he said, Lord, what should I do to get eternal life? मुझे बहुत आनंद और खुशी नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं आपके पास बड़ी शांति महसूस करता हूँ। Yes, Lord, I do not have peace and happiness in the world, but I feel a different kind of peace मैं with आपकी you. शांति आपके पास आता हूँ, शांति मिलती है, चर्च में आता हूँ शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के When I साथ। come to you, Lord, when I come to the church, I feel peace and I really feel good. तो मैं क्या करूं? So what should I do, Lord? तो यीशु ने कहा कि तू बपतिस्मा ले ले। And then Jesus said, get baptized. उसने हमने बपतिस्मा ले लिया है। He said, I have been baptized, Lord. तो उसने कहा तू आज्ञा माना कर। Then the Lord said, obey. उसने कहा मैं आज्ञा मानता हूँ। And he said, Lord, I obey. तब यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, But Jesus said, still there is something lacking in you. अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले। Sell off everything and follow सब me. कुछ बेच दे, गरीबों को बांट दे। Sell off everything and distribute to the poor. उस आदमी का मुंह लटक गया।
And this man had a long face. उसने वो सारी चीजें त्यागना उसके लिए मुश्किल हो Because it गया। was impossible for him to leave everything. बस यहीं पर असलियत पता चल गई And there we know the reality now. कि वो सिर्फ विश्वास तो करता है, Only he had faith. पर परमेश्वर से प्यार नहीं करता। He did not love God. बाइबल कहती है कि तुम संसार से प्रेम करोगे, संसार की चीजों से, Bible says if you love the world and the things of the तब तुम world, मुझसे प्यार नहीं कर सकते। then it means you will not be able to love God. आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में चाहे कितना बड़ी भी कीमती कोई चीज की ना हो, अगर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं इसे त्याग दे, तो त्यागने को तैयार हो जाओ। No matter whatever valuables you have in your life, beloved, if God is saying sacrifice, then sacrifice. सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। Only faith is not enough. अगर अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा चमत्कार चाहते हो, If you want really miracles and wonders in your तब life, फिर आप अपने जिंदगी में उन सब चीजों को त्यागने को तैयार रहो। then you need to sacrifice your valuables. जैसे वो विधवा औरत सारपत की बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया के जमाने की बात है, Just like in the days of Elijah about that widow, वो आखिरी भोजन खाने वाली थी अपना, she was about to have her last meal. लेकिन जब परमेश्वर के दास के पास जाता But है when the man of God और went उससे to कहता है her कि तू मुझे खाना and खिला, said, "Come on, give me food," वो उसके पास कुछ नहीं था, and this woman had वो खा nothing. के मर जाते, She was about to eat and die. लेकिन उसने कहा तू मुझे दे, तू जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक तेरे घर में But भरा Elijah रहेगा। said, "Give me, and as long as this famine goes, you will not कितना die." कठिन काम होता है And this is so difficult, अपना beloved. भोजन, अपनी चीज, अपना सुख सब कुछ त्यागने को To तैयार हो give your जाए। food and luxury and comforts. ये केवल विश्वास नहीं, This is not only faith. बल्कि आपको परमेश्वर से प्यार करना This पड़ेगा। means you need to love God. अपने जीवन में उन चीजों को त्यागने की कोशिश You करो need to sacrifice certain things in your और life, परमेश्वर beloved. को दिखाओ कि परमेश्वर मैं चीजों से प्यार नहीं, तुझसे प्यार And करता हूँ। show God, I'm not loving things, but I love you. मेरा पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप My महत्वपूर्ण है। money is not more important than you. कुछ लोग सचमुच में अपने पैसे को दबा के रखे और सोच रहे हैं कि भैया हम नहीं देंगे, Some people are just piling up money and they're saying, I don't want to हम नहीं give. छोड़ेंगे, I will not हम नहीं leave. त्यागेंगे, I will never leave. हम कुछ नहीं करेंगे, We will not do anything. बस विश्वास करेंगे I will just have faith. और अपने धन से प्यार, And I will love my money. अपनी चीजों से प्यार, I will love my things. वो हम नहीं देंगे, That I will वो हम not give. छिपा रखेंगे। That I will hide. तो आप छिपा लो, So hide. तो फिर आपको उस लेवल पर आशीष नहीं And मिलेंगी। then you will not get the great blessings. आप डरते रहोगे दुनिया And में, you will keep on आप having डरोगे fear. That बीमारियों you will have से, fear from आप sicknesses, डरोगे मौत से, from death, आप दुश्मन से डरोगे, from enemies. आपको डर लगेगा, You will be constantly in जरा सा fear. कीड़ा काट ले उससे डर Even if लगेगा। an insect bites you, will be in fear. आपका जीवन डर का जीवन होता है। Because your life now becomes a life अगर of आप अपने fear. जिंदगी में कमजोर महसूस कर रहे If हैं you feel weak in your life, beloved, और आप डर रहे हैं, and if you're तो scared, उसका सबसे बड़ा कारण परमेश्वर के प्रति प्यार की कमी है। that means you do not have love for God. ये सबसे बड़ी कमजोरी है। This is a weakness. और आज हम ना केवल ये सीख रहे हैं कि हमें परमेश्वर से सिर्फ प्यार करना चाहिए, And today we are not only learning that we should only love बल्कि God, हमें सच में परमेश्वर की सेवा करना but चाहिए, we really need to serve हमें God. उसकी आराधना करना We need चाहिए। to worship Him. जब हम निर्गमन उसका 23 अध्याय पढ़ते When हैं, we come to Exodus chapter 23, निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसके 25 पद, verse 25, निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके Exodus chapter 25, 23, verse 25, और उसमें लिखा हुआ है कि, और इसमें लिखा है कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग निकालेगा। and ye shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and water, and I will take sickness away from the midst of you. अपने जीवन में आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते होगे, You feel really insecure and weak in your बहुत ज्यादा life. बीमार महसूस करते होगे, Maybe you feel really sick in your life. बहुत ज्यादा छोटा महसूस करते Maybe you होगे, feel very low in your life. लेकिन परमेश्वर कहता है कि सचमुच में जब तुम हकीकत में परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी महिमा करते हो, तो परमेश्वर भी आपको उठाता है। But God says when in reality you love and serve God, that God lifts you up. और पिछले दिनों में बता रहे थे कि यीशु ने कहा कि जो कोई भी मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। Because in the last days we were learning that Jesus himself said, those who love me, God will exalt him. बाइबल कहती है वो समय आता और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई And से Bible करेंगे। says the time is coming and even now is when the true worshippers will worship him in truth and spirit. परमेश्वर ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए God is looking for these जो kind of उसकी people आराधना आत्मा सच्चाई से who करते can हैं, really worship in truth जो and उसकी spirit. सेवा आत्मा सच्चाई से करते Serve हैं। in truth and spirit. परमेश्वर की सेवा करने वालों को परमेश्वर ऊपर उठाता है। Because God exalts the one who serve him. कितना ज्यादा आपको सेवा परमेश्वर करने का मौका देता आप नहीं करना चाहते हो। How much God wants you to serve him, but you don't want to याद do. रखो हर चीज
अगर आप ये सोच करके करते हो कि मेरे परमेश्वर को अच्छा लगेगा, वो आराधना बन जाती है। Remember, if you do anything thinking it will please my God, that becomes worship. केवल गाना गाना आराधना नहीं Not है, only singing songs is worship, तालियां बजाना आराधना and नहीं है, clapping is worship, 2 गीत गा लिया आराधना हो singing गई, 2 songs is worship. ये बात नहीं है। It's not like that, आराधना beloved. सिर्फ गाना नहीं है, Worship is not only singing songs, beloved. ढोलक और या म्यूजिक बजाना नहीं Not है। even playing instruments. फिर क्या आराधना? Then what is worship? आराधना है क्या? What is this जो worship? कुछ भी हमारा काम परमेश्वर को खुश करे, पसंद आए, उसकी महिमा वो आराधना है। Whatever pleases God and serves Him, that is our worship. तो हम अगर मान लीजिए, अगर हम सचमुच में यीशु मसीह के नाम का कोई काम कर रहे हैं, तो वो आराधना है। So suppose if we are doing any work in the name of Lord Jesus Christ, that is worship. अगर आप किसी को भलाई कर रहे हो यीशु के नाम से, वो खुश होंगे, ये आराधना है। If you are doing good to somebody and they will be pleased, that is worship. अगर आप दान दशमांश दे रहे हो, ये कि यीशु को अच्छा लगेगा, उसकी महिमा होगी, तो ये आराधना If you है। are giving tithes and offerings thinking it will please God, that is worship. कुछ लोगों के जीवन में रोग नहीं खत्म हो रहे हैं, In some people's life, diseases are not going कुछ लोग away. कमजोर हो रहे They हैं, are becoming weak day by कुछ day. लोग संसारिक हो रहे They are हैं। becoming carnal. क्यों ऐसा हो रहा है? Why it is happening? क्योंकि वे परमेश्वर की आराधना नहीं कर Because they रहे। are not worshiping God truly. सिर्फ गाना आराधना नहीं है, So only singing songs is उसके not लिए worship. जीना आराधना But है। you need to have that lifestyle. उसके लिए जीना, You need to live for Him. जब आप उसके लिए जियोगे, When you live for Him, तब ये आराधना है। this is worship. कितना जी रहे हो उसके लिए? How much are you living कितनी for energy दे रहे Him? हो? How much energy are you using for हर God's दिन work? हर दिन काउंट करो, Count it every day. सबसे ज्यादा किधर एनर्जी दे रहे हो? Where are you giving your energy maximum? आप सोचिए किसको सबसे ज्यादा देना And चाहिए? to whom you should give, think about कौन this. योग है? Who is able? Who कौन है? deserves? कौन योग है जिसको इतनी आराधना करनी चाहिए? Who deserves all your service and energy? आपका समय लेने वाला सबसे ज्यादा कौन योग है? Who is able and worthy to take all your time? सबसे ज्यादा आपकी ताकत लेने वाला कौन योग है? Who should have all your strength and energy? कौन योग है? Who is this worthy? किसको देते हो? Who do you give to? क्या जिसको देना चाहिए उसको ना देके कभी खुश हो सकते हैं? The one who deserves, if you are not giving to him, will you be ever happy? जब आप अपने जीवन में वो चीजें जो परमेश्वर को देना चाहिए नहीं देते हो, When the things of the Lord that you should give to him, you don't हर give. दिन अपना जीवन को पूरा दे देना चाहिए। Every day you need to give your whole life to Lord कुछ लोग गाना Jesus. तो गाते हैं Some people sing songs कि सब कुछ देता हूँ, that I give everything, सब कुछ सौंपता हूँ, all I surrender. लेकिन हकीकत में नहीं करते। But in reality, they are not doing. आपने गाना सुना होगा, You might have heard of. सब मैं देता हूँ, अरे सब मैं देता हूँ। आपने सुना ये गाना? Have you heard this song? मैं गाना नहीं चाहता, I don't want to sing right प्रचार करना now. चाह रहा हूँ। I just want to know. मैं अभी प्रचार करना चाहता हूँ, Because now I want to preach. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गाने में हम कितने एक्सपर्ट हो गए हैं। But I want to tell you, we have become so expert in कितनी singing. बार हम गाते हैं आई सरेंडर How ऑल, many times we sing I surrender all? हमेशा हम गाते हैं कि मैं सब कुछ देता हूँ, And always we sing I surrender all. सब मैं देता हूँ। हम ऐसे गाना गाते रहते हैं, We always sing songs like this. लेकिन हकीकत में हम चाराना भर भी नहीं देते परमेश्वर को अपना कुछ। But in reality, we do not give an iota of our. कितना झूठ गाते हैं। How much we are lying. अगर हम अपने जीवन को सब कुछ सौंप देना, Only if we give our lives to Lord अगर Jesus. जितने भी थोड़े मसीह है ना, सब सौंप दे अपना, Whatever number of Christians are there, if it is surrender भारत देश everything, नंबर 1 पे इस मसीह our देश बन country जाए। would be number 1. परमेश्वर फिर उन लोगों को इस्तेमाल करेगा। And then God will start using them. आप चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, No matter how small you आप are, कितने कमजोर no क्यों ना matter हो, how weak you are, अगर आप उसकी सचमुच में सेवा करोगे, आराधना you करोगे, really serve Him and worship Him, beloved. से जो कुछ भी आप करते हो So उसके लिए whatever you do for Him वो आराधना बन जाएगी। will become worship. अगर ये सोच करके कि मेरे परमेश्वर की ये महिमा है, If only you think this is going to glorify my God, जो कुछ भी परमेश्वर मुझे काम दे करना है, I will do whatever God gives me. आपको सचमुच में चर्च में आना है इसलिए क्योंकि उसकी आराधना करनी है, And you really need to come to the church because this is दान worship. दशमांश देना क्योंकि उसकी आराधना You करनी need है, to offer because this is worship. क्योंकि जरूरतमंदों की और पासवानों की मदद होती है, ये आराधना है। Because you are serving the poor and needy and this is worship. जब आप अपने दान को देते हो, किसी पास्टर की मदद करते हो, ये आराधना, याद रखना। When you are offering to some pastors, this is worship, beloved. अगर आप पास्टर को दे रहे
रहे हो, आराधना कर रहे हो। If you are giving to the servant of God, you are गरीबों को दे worshiping. रहे हो, आराधना If कर you are रहे हो। giving to the poor needy, you are worshiping. आप सचमुच में भलाई कर रहे हो, आराधना कर रहे You are हो। really doing something good and you are worshiping. ये आराधना है। This is worship. आपको समझने की कोशिश And करना so you है। need to understand, beloved. आराधना क्या है? What is this जब आप worship? मेल मिलाप करते हो, When you reconcile. एक व्यक्ति मंदिर में आता है, One person comes in the house बहुत of the बड़ा Lord टोकरा लेकर आता है, and brings a big basket. बड़ी बड़ी जो है उसमें अच्छी अच्छी कीमती चीजें लाता And है, there are precious and valuable things in that और बड़ा basket. खुश होता And है, he's very happy. और वो सोचता है कि वाह मैं आराधना कर रहा हूँ। And he's thinking, oh, I am लेकिन worshiping. लड़के आया है, But he has fought and come. वो अपनी पत्नी से लड़के He आया, fought with his wife वो and अपने came. पति से लड़का आया, She fought with her वो अपने husband and बच्चों से came. लड़के आया, Fought with her children वो and अपने came. माता पिता से लड़के Fought आया, with parents and वो भाई came. बहनों से लड़के आया, Fought with siblings वो and अपने came. दोस्तों से लड़के Fought आया, with friends and came. नफरत करके आया है, Is hating. गुस्सा करके आया Is है, angry. मार के आया है, Is beating and coming. जलन करता है, Is jealous. ईर्ष्या करता Is है, envious. कपट करता है, Has malice in तरह heart. तरह के बुराइयां उसके अंदर, Has a lot of weaknesses in him. क्षमा नहीं कर सकता, Cannot forgive. लेकिन आकर के चर्च में डांस कर रहा है, But he is coming in the church and dancing. चर्च में अपनी टोकरी हिला रहा है। He's moving his basket in the हाँ, church. ले लो प्रभु, ले लो, टोकरी ले लो। Yes, Lord, take my मेरे basket. पास में सारी दुनिया की धन दौलत है, I have everything of the world. ले लो with me. प्रभु, ले लो। Please, Lord, और take. हमें तो किसी से क्या लेना देना, हमें तो डायरेक्ट खुदा से लेना देना है। इस तरीके से गाना गाते हो। And then they sing songs to glorify God. प्रभु क्या कह रहे हैं? And what is the Lord saying? अपना टोकरा वहीं रख दो, वहीं 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 Please leave your basket there, my वहीं, बस child. बस 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 बस। My child, just leave your basket पहले over जाओ, there. First go, लोगों से मेल मिलाप करो, reconcile with people जिनसे लड़के आए हो, with who you have fought, जिनसे जलते हो, with who you are jealous, नफरत करते with हो, who you hate, गुस्सा who you hate, करते हो, with who you are angry. पहले जाके क्षमा करो। First go and forgive. सिर्फ ये टोकरी देनी आराधना नहीं, Don't only bring this basket. लोगों से मेल मिलाप करना आराधना है। Reconcile with people is worship. हालेलुया। Hallelujah. सिर्फ टोकरी लाना, सिर्फ कुछ गा देना और कुछ कर देना, यही आराधना नहीं है। Only bringing baskets and singing is not worship. आपके जीवन में मेल मिलाप करना भी सचमुच में आराधना है। You really need to reconcile in your life. आप कैसे प्रार्थना कर लेते How हो? can you pray then? जब किसी से नफरत करते हो, When you hate जब someone, किसी से गुस्सा करते when हो, you're angry with जब किसी को someone, क्षमा नहीं कर when you सकते, cannot forgive जब someone, आप किसी की चुगली करते and हो, when you bicker about कैसे someone, आराधना कर then how सकते हो? can you worship? अपने जीवन में क्यों छोटा महसूस करते हो? Why are you feeling low in your life? क्यों असुरक्षित रहते हो? Why do you feel insecure? इसका सबसे बड़ा कारण यही है, So this is the main reason. जितनी आराधना करोगे, How much you worship, जितनी सेवा how करोगे, much you serve God, परमेश्वर आपको उठा के बाहर करेगा। God will exalt you. आप समझ रहे हो? Now are you understanding, beloved? परमेश्वर ने भविष्यवक्ता इर्मिया को चुना था। God chose prophet Jeremiah. जब आप इर्मिया उसका एक अध्याय पे आप आइए When you come to Jeremiah, book of Jeremiah chapter 1, और उसके एक अध्याय की तरफ जाते हैं हम, and when you come to verse 1, और जब हम उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे, and when we read some verses, इर्मिया और उसका एक अध्याय और उसके हम 5 से 6 पद पढ़ सकते हैं, लेकिन खासकर बात क्या है, परमेश्वर का वचन 4 पद से क्या कह रहा है? 4 पद से पढ़िए। 4 पद में क्या लिखा so है? we'll read the verse 4. तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, Then the word of the Lord came to me. गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। Before I formed thee in the belly, I knew you, and before you came forth out of your mother's womb, I sanctified you, and I ordained you to be a prophet unto the nations. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, Then I said, Oh Lord God, देख मैं तो मैं बोलना भी नहीं जानता, I am not even an eloquent speaker, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। because I'm still a young boy. आप सोचिए, Now think about this. जब आपसे कहते हैं कि प्रचार करो तो क्या कहते हो? When we tell you preach, what do you जब आपसे say? कहते हैं प्रभु यीशु का प्रचार करो, When we tell you to preach about Jesus, what do you say? देखो दुनिया की इस वक्त वर्तमान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो मिनिस्ट्री है या जो सेवा है वो प्रचार करना, याद रखना। See, the highest ministry in the world right now is preaching. दुनिया में सबसे ज्यादा आज लोगों को प्रचार की जरूरत है, यीशु की। People need
The word of God today यीशु in the world वो today. गॉस्पेल सुनने की जरूरत है। They need to hear the gospel. दुनिया में अगर कोई भी सबसे बड़ा उपकार अगर किसी को कर सकते हो तो वो सुसमाचार सुनाओ। If you can show your generosity to somebody, is then preach them about आज बहुत से Jesus. फकीर और भिखारी पैसा मांगते हैं, Many people beg about money. आप उन्हें पैसा दो, खाना दे सकते हो, You can give them food and money. लेकिन अगर आपने सुसमाचार सुनाया नहीं But if you did not preach तो them, आपने कुछ नहीं it किया। means you did not आप do उन्हें anything. 1 लाख रुपए भी दे आओ Even if you give them तब 1 भी वो lakh खा के rupees, मर के नरक they जाएगा। will eat, finish and पर अगर die. आपने उसको सुसमाचार सुना But दिया if you did not, but if you preached और them, उसे विश्वास में ले आए, and he came to faith, उसने प्रार्थना यीशु से कर ली, and he started praying to उद्धार पा Jesus, लिया, and received बपतिस्मा ले salvation, लिया, and took baptism. तो वो आपने बचा लिया आत्मा, So you saved the उसकी spirit. जिंदगी बचा ली, You saved his दुनिया life. का सबसे बड़ा खजाना उसे दे दिया। You gave him the treasure of the आज world. मुंह नहीं खुलता है, Today people do not open their mouth, किसी को नहीं बताना चाहते हो and आप, they don't want to preach Jesus क्यों? to anyone. आप कहाँ सेवा कर रहे हो? Then where are you preaching? बाइबल कहती है सारे इलाहाबाद भाइयों को, बहनों को, Bible is telling to all the Allahabadis और वो पूरे भारत को, and even to the entire जो India, मसीह लोग हैं उनसे बात कर रहा है। talking to all the Christians and वो क्या believers. कह रहे हैं? What are they saying? कह रहे हैं, गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझे पहचान लिया, God is saying, before you came into the womb, I knew you, तेरे जन्म से पहले ही मैंने तुझे अलग कर दिया, and I separated you, मैंने तुझे राष्ट्रों के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त and किया। I chose you as a prophet unto the ये बात nations. किससे कही गई? To whom God is saying इर्मिया this से to? कही गई। God is speaking to इस पर Jeremiah. इर्मिया ने क्या कहा? Then what did Jeremiah say? उसने कहा, हाय प्रभु, He said, oh Lord, मैं नहीं कर सकता ये काम, I cannot do this work. मैं कुछ बोलना नहीं जानता, I don't even know how to speak. मैं तो छोटा लड़का ही I हूँ। am still a young boy. आप सोचिए Think about this. क्या बोल रहा है। What is he speaking? तब प्रभु ने क्या किया? But then what did God do? 7 पद में क्या कहा? What does verse 7 say? परमेश्वर ने कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, God said, don't say you are a small क्योंकि boy. जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, For wherever I send you, you will और go. जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। And whatsoever I command you, you तू will उनका मुंह speak. देखकर डरना नहीं, Be not afraid of their क्योंकि faces. तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ For हूँ। I am with you to deliver you. आहा, परमेश्वर की बाणी है ये। This is the word of God. बाइबल कहती है परमेश्वर की बाणी है। Bible says this is the word of God. हम लोग डरते हैं, We are scared. हम लोग सेवा करना चाहते नहीं, We don't want to serve God. इसीलिए तो हम उसके लिए प्रयोग नहीं होते। That's why we are not being used. जब हम किसी चीज का प्रयोग नहीं So करेंगे when we don't use something, तब वो चीज क्या हो जाती है? then what will happen with that जरा thing? मुझे बता दो, Tell me. आपके घर में कोई गिलास या कप रखा रहता है अलमारी Suppose में, you have a cup or a glass into the almirah of your जब आप house, उसे कई दिन तक इस्तेमाल नहीं and करेंगे when you don't use it, तो गंदा हो then जाएगा, it will really become dirty खराब हो जाएगा। and will be of no बहुत use. सी चीजें बिना यूज करे खराब हो जाती हैं। And so many things when you don't use, they become useless. आप सोचो थोड़ी देर के So लिए, now think about, आप क्या परमेश्वर के लिए उपयोग होते हो? are you being used for God? आपको यूजलेस कहा जाता है या यूजफुल कहा जाता है? Are you being called useful or useless? आपको क्या कहा जाता है कि What आप are you actually being called? आप बड़े काम के हो या बेकाम के हो? Whether you are of some work or of no work. आपकी पहचान क्या है? What is your identity? स्वर्ग में आपका नाम क्या मिलेगा? What position will you get in कामी heaven? धामी या चोर या कामचोर? A useful person or a useless आप person? क्या कहलवाओगे? What would you be called in heaven? आपको क्या कहा जाएगा? What would you be called in heaven? क्या आपने अपने कभी जिंदगी में सोचा है Have ऐसे? you ever thought even about this? क्या कहलवाया जाओगे? What would you be called? काम धामी, कामी धामी Useful या आलसी? or lazy? परमेश्वर के राज में हो कौन? Who are you in the kingdom of God? आप क्या काम करते हो? Are you really doing any क्या kind of work for आप the Lord? सेवा करते हो? Are you really serving the बाइबल Lord? कहती है जो कोई मेरी सेवा करता है Bible says whosoever serves me, परमेश्वर उसे आदर देगा, God will honor him. परमेश्वर उसके अंदर से रोग निकालेगा, God will remove every weakness उसके out of अन्न him जल पर आशीष देगा। and will bless the waters and उसे food उठाएगा, grains उसे and will बनाएगा। exalt him and make him. बाइबल कहता है कि वो उसे बहुत आशीषित करेंगे। And Bible says God will bless this kind of person. मुझे धन्यवाद देना चाहिए So I need परमेश्वर to का, thank God. मुझे उसकी सेवा करना I need to चाहिए। serve him. वही तो मेरे अंदर से रोग निकालता Because he है, is only removing my वही तो weaknesses मेरे and पाप weaknesses. क्षमा He is करता only है, forgiving my sins. वही तो मुझे आनंद जीवन देता He is है। the one who's giving me eternal life. जब आप परमेश्वर की सचमुच में आराधना करते हो, When you really worship God किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से, in any form and in any way,
अगर आप सचमुच में उसके प्रचार को करते हो, if you really preach about उसकी him, गवाही को देते हो, if you witness to him, आप सचमुच में उसकी आराधना कर रहे हो। you are really worshiping him. आपको मालूम है, हम जितनी बार प्रचार करते हैं हमेशा करते हम ये आराधना कर रहे हैं। You know, every time I'm worshiping, I'm preaching, I'm worshiping हम him. आराधना कर रहे हैं परमेश्वर I'm की, worshiping Lord. क्योंकि हम परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे And हैं, I'm spreading the word of उसकी God. सेवा कर रहे हैं, I'm serving him in this उसकी way. महिमा कर रहे हैं, I'm glorifying उसे him. अच्छा लग रहा है, He's liking यही it. आराधना है। And this is worship. गलतफहमी का शिकार ना हो, Do not be into misunderstanding केवल here. धैर्य तालियां बजा के गाना गा देना Only आराधना नहीं clapping है। and singing songs is not worship. नो 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 नो, ये नहीं आराधना। No, no, no. This is not वो भी worship. आराधना है, Yes, it is a form of वो worship. भी एक आराधना का हिस्सा It is a है, part of worship. लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है। But that is not the only जो thing. कुछ भी आप यीशु की महिमा के लिए करते हो, Whatever you do to glorify जो कुछ God, भी उसे प्रसन्न करता है, whatever pleases Him, वो ही आराधना है। that is worship. हालेलुया। Hallelujah. तो आप कितनी सेवा करते हो? How much are you serving आप Him? अपने आप को छोटा समझते हो, Do you think you are low? क्योंकि आप आराधना नहीं करते। Because you are not actually worshiping. यिर्मयाह ने कहा, हाय मैं नहीं जानता कुछ। Jeremiah said, "Oh God, I don't know आज कितने anything." विश्वासी ऐसे करते हैं? How many believers are doing like this today? कितना करते हैं ऐसा? How many are doing like this today? आप चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, No matter how small you are, परमेश्वर आपको आज इस्तेमाल कर सकता है। but still God can use you. आप चाहे कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, Even if you are uneducated, आप योग हैं, you are able. परमेश्वर ने चुना है, God has chosen उसने you. इसलिए चुना ताकि आप उसकी आराधना And कर He's सकें। chosen you so that you can worship Him. यिर्मयाह ने भविष्यवक्ता होने के लिए अपने आप को अपर्याप्त महसूस किया था। Jeremiah did not regard himself as a prophet. उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अयोग्य हूँ। He said, God, I am not वो able. ईश्वर में विश्वास करता था, Yes, he had faith in God, लेकिन उसे संदेह था but he had doubt on himself कि वो क्या उसको उपयोग कर सकता है। that if he could be used. वो सोच रहा था कि ये तो बहुत बड़े लोगों का काम होगा। And he was thinking, no, this must be the work of some big आराधना and great people. आराधना करना बड़ों का काम नहीं, Worship is not only for big and great people. आराधना करना सबका काम है। Worship is for यिर्मयाह everyone. को ये सोचना था कि ये तो आराधना है। Jeremiah had to think this is worship. परमेश्वर ने उसे उत्साहित किया, And then God motivated him. उसने कहा अपने आप को छोटा मत कह आराधना करने God के said, लिए। do not consider yourself lowly. सुन, जिस किसी के पास मैं भेजूंगा Listen to whosoever I send you. तू जाएगा, You will go. और जो कुछ मैं आज्ञा दूं बोले कि वो Whatever I बोलेगा, command you, you have to speak. और मैं तेरे संग रहूंगा, And I will be with तुझे you. डरने की जरूरत नहीं है। You need not be वो scared. क्या कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, And then what did God say? I will be with you. मैं तुझे बचाऊंगा, I will save you. मैं तुझे छुड़ाऊंगा। I will deliver you. फिर बाइबल 9 पद में क्या कहती है? Then what does verse 9 परमेश्वर ने say? हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह यिर्मयाह के मुंह को छुआ, Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. और देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। And the Lord said unto him, Behold, I have put my words in your mouth. परमेश्वर आपके अंदर अपने वचन डाल देता है, God puts his word in your mouth. परमेश्वर आपके अंदर गीत डाल देता He है। puts his songs into you. जब आप सचमुच में अपने परमेश्वर से प्यार करते हो और उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हो। Especially when you really love your God and you want to serve him. 40 वर्षों तक यिर्मयाह ने परमेश्वर की सेवा की 40 years Jeremiah served God. और अपने लोगों को आने वाले बेबीलोन के जो हमले और बंधुआई थी उसकी चेतावनी दी। And he used to warn his people against Babylonian attacks. ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ? How do you think this great miracle happened? ये कैसे हो गया? How did this happen? ये हुआ जब भी हम अपने जिंदगी में परमेश्वर से सचमुच में प्यार करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। And this can only happen when in our lives we really love God and worship तीन him. चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं So three things are very जो हमें vital, असुरक्षित जीवन से ऊपर लाती है। which can help us to get over our नंबर 1 insecurity. विश्वास, Number 1, faith. नंबर 2 परमेश्वर के प्रति प्रेम, Number 2, love और towards नंबर God. 3 परमेश्वर के प्रति आराधना। Number 3, worshiping आराधना God. करना बहुत जरूरी है। Worshiping God is very important, अपने beloved. जिंदगी में हमेशा आराधना करो। We always need to glorify God through our आराधना worship. का मतलब हमेशा धन्यवादित हो। And worshiping means be thankful to आराधना का God. मतलब है कि आप आभारी हो। Be grateful to God. हमेशा आप जब आभारी होगे तो हमेशा परमेश्वर के आगे झुकोगे, Because when you will be grateful to God, you will humble हमेशा yourself before उसका आदर God. करोगे, You will always honor हमेशा God. उसकी सुनोगे, You will always listen to हमेशा God. उसकी तरफ मुस्कुराओगे, You will feel happy about हमेशा God. उसको अटेंड करोगे। You will attend to God. सोचो अगर किसी ने आपकी जिंदगी में बड़े उपकार किए हो, Suppose someone has been very good to you, grateful to you, आपकी भलाइयां की हो, and has done so much good to you. आप आभारी हो जाओगे। You would be grateful to वो that रास्ते में अगर person. मिल जाएगा If you meet this kind of तब आप person, उससे तुरंत मुलाकात करोगे then you will try to meet that और person. आप बिल्कुल भी उसे
इग्नोर या नहीं करोगे, and then you will not ignore this kind of आप person. उसको कतराओगे नहीं उससे, You will not hesitate from बल्कि him. आप क्या करोगे, मिलोगे, But what you will do, you will बात go and करोगे, meet and you will try to talk. मुस्कुराओगे, And you will smile. अच्छी बातें And करोगे you will speak good, और good तब things. तक खड़े रहोगे जब तक वो बंदा चला ना And जाए। you will stand unless that person goes आप away. उसे छोड़ के नहीं भागोगे, So you will not leave that क्योंकि person. वो आपकी नजरों में बड़ा महान व्यक्ति Because है, this person is somebody good in your eyes. उसने आपके बड़े बड़े काम किए And हैं। he has done something good for you. कुछ लोग चर्च में आते हैं, Some people come to the church इतनी जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, and they just want to run उन्हें away. बोर लगता है चर्च में Because आना, they feel bored in the church. मीटिंग में उन्हें बोर होता है, They feel bored in the meeting. हमारे यूट्यूब प्रोग्राम लंबे हो जाते हैं, Our YouTube programs become हमारा long. प्रचार लंबा हो It जाता है, becomes little lengthy. तो लोग बोर हो जाते हैं, And so people start बोलते getting पास्टर bored. बहुत बोल रहे हैं, And then the pastor speaks a इतना lot. टाइम नहीं है हमारे We पास, don't have this much of इसलिए वो time. फिर दोबारा नहीं आते And हैं। that's why they don't come back क्यों बोर again. हो रहे हैं? Why are they getting bored? क्योंकि उन्हें परमेश्वर से सचमुच में वो आभारी नहीं है, Because they are not grateful to उन्हें God. परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना जीवन समर्पण कर देना चाहिए। They need to surrender their lives to God. जो लोग परमेश्वर के चरणों में ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं, People who are not spending much time आप in the समझ presence लो of उनका God, मन परमेश्वर में नहीं है, remember their mind is not in उनका God. मन कहीं और लगा, Their mind is somewhere else. दुनिया में लगा है, Maybe in the धन दौलत world, में लगा है, in money, बुरे लोगों में लगा है। in evil people. यही तो फर्क है। This is the difference. अगर आप नई सृष्टि है परमेश्वर If की, you are a new creation in the Lord, परमेश्वर ने आपको उद्धार किया, and God has saved आप you, परमेश्वर की संतान हो गए, and you have become the child of तब God, क्या होगा? then what will happen? तब क्या होगा? What will happen? आप सचमुच में हकीकत में परमेश्वर की आराधना करोगे, Then you will really worship God. परमेश्वर के लिए जियोगे, You will live for God. क्योंकि परमेश्वर ने सचमुच में आपकी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया आप समझ गए हो। God has done mighty works for you. अपने Haven't you ever जीवन में understood this? अपने जीवन में आप जितना ज्यादा परमेश्वर की आराधना करोगे, इसकी सेवा करो, परमेश्वर आपको उठाएगा। As much as you serve and worship God, God will lift you up. आप कभी कभी सोचते हो कि मैं छोटा हूं, मैं उसका काम नहीं कर सकता, Sometimes you think, I'm small, I cannot do His work. हम बहुत छोटे हैं, I'm too small. हमको बोलना नहीं आता है। I don't even know how to speak. मैं 11 साल की उम्र से प्रभु यीशु को अपना जीवन दे के बैठा हूँ, I gave my life to Jesus Christ when I was 11 years old. और 11 साल के बाद जैसे ही मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, मैं तुरंत उसी समय सुसमाचार सुनाने लगा। And the moment I gave my life to Jesus, I started preaching. मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं की, I did not attend any Bible college. मैंने कोई क्लास नहीं अटेंड I की, did not attend any classes. मुझे सिर्फ इतना मालूम था यीशु प्यार करता है, I only knew that Jesus loved यीशु me. ने आपके लिए जान दी, And He has given His life for me. यीशु मर के जिंदा हो गए, And He has been यीशु आपको risen. उद्धार कर सकता And है, He can give you यीशु आपके salvation. पाप क्षमा कर He can सकता है। forgive your sins. केवल यूहन्ना 3:16 मालूम था, Only I knew John 3:16. यूहन्ना 3:3 मालूम था, I knew John 3:3. रटे हुए थे ये I पद। just had memorized. मुझे these कुछ verses. बातें मैंने रट ली। I just memorized some यूहन्ना verses. 3:16 John 3:16. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे For दिया God ताकि जो loved उस the पर world so विश्वास much that करे He gave His only begotten वो Son, नाश ना हो, so that whosoever अनंत believes in जीवन Him पाए। will have eternal life. रोमियो 3:23 में लिखा है, And in Romans 3:23, सबने पाप किया है, everyone has sinned इसलिए परमेश्वर की खुशी से दूर है, and has fallen short of the glory of मुक्ति से God, दूर है, जीवन से दूर है। away from life, away from रोमियो salvation. 6:23 में लिखा है, And Romans 6:20, पाप की मजदूरी मौत है। wages of sin is death. आप सोचो, Now think about this. फिर मैं इब्रानी 9:27 बोलता था, And then I used to say Hebrew 9:27. और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। Just like people had to die once and be judged once. मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए कठिन लग रही होंगी, I am telling all these things, people पर will मैं be ये finding बता it रहा हूँ कि मुझे difficult. 11 साल की उम्र से मुझे ये पद याद But है। I am trying to tell from my very childhood, I knew these मुझे कुछ verses. नहीं ज्यादा नॉलेज थी, I did not have much knowledge, बस केवल एक बात मुझे मालूम थी but I just knew one thing, कि मसीह यीशु की मैं आराधना करना चाहता that हूँ। I want to worship God. कैसे करना चाहता था, How can I worship उसके God? बारे में बोलता था, By speaking about उसके Him. बारे में जितना बोलूं वही आराधना है। As much as you speak about Him, it is worship. मुझे कुछ नहीं आता था, I did not know 11 anything. साल का था, I was just 11 पर हर एक years से old. कहता था But I used to tell कि everyone परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते that हैं, God loves you. आपके सारे दुख दर्द दूर कर And He wants देंगे, to remove all your pain. आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। He wants to remove all your sufferings. मुझे कुछ नहीं आता था, Because I did not know पर फिर भी anything. मैं दुआ कर सकता था, But still I could pray. सिंपल प्रार्थना करता था, Simple prayer. प्रभु आप इनसे प्यार करते हैं, God, you love इन them. पर दया कर, Have mercy on इनका them. उद्धार कर, Save them. पाप क्षमा कर, Forgive their sins. चंगा कर, Heal them. यीशु के नाम से। In the name of Jesus आमीन। Christ. Amen. मैं सिर्फ इतना कर सकता था Only I could do this और मैं much. करता था, And I used to do even. मैं छोटा था, Because I was very small. और फिर भी मैं अपने लोगों को जिनसे भी मैं मिलता था उनके लिए इतना कर देता था, Whosoever I used to meet, I would do this much for them. क्योंकि मुझे मालूम था कि
परमेश्वर मेरे साथ है, because I knew God is with me. उसने मेरा उद्धार And किया, He has saved वो me. मेरे अंदर आया। And He has come inside of me. मैं लोगों से कहता था यूहन्ना 14:6 में लिखा है, I used to tell people in John यीशु ही मार्ग, 14:6, यीशु ही जीवन, यीशु ही Jesus सत्य is the है, way, the truth and the life. कोई उसके बिना यीशु के पास नहीं जाएगा, So परमेश्वर के पास नहीं one came जाएगा। to the Father without Jesus. मैं कुछ बातों को मैंने सिर्फ रट लिए I had just memorized some verses. और फिर मैं जाता था। And then I knew this. मुझे बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कहनी That है, I don't have to speak too much. मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं I कहनी don't है। have to speak great things. शायद आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता Today हूँ, maybe I can speak a lot of लेकिन मेरी things. शुरुआत छोटे से थी। But my beginning was small. लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, But still many people believed in Jesus. चाहे कोई करे या ना करे, Whether anyone पर believed or मैंने not. आराधना करना जारी रखी। But I kept on worshiping. मुझे तो आशीष दी, And He blessed me. मुझे उठाया उसने, He lifted me up. मुझे आज तक उठा रहा है, And still He's मुझे lifting एक me up. पहचान दे रहा He's है, giving me an identity. और मेरे द्वारा कितने लोगों को आशीष मिल रही है। And many people are getting blessed through me. क्यों ऐसा हुआ? Why did this happen? क्योंकि मैंने उसकी आराधना करना Because जारी I रखा। did not stop आराधना worshiping क्या Him. थी? What was this worship? सिर्फ गाना बजाना नहीं था, Not only playing the सिर्फ चर्च पे जाना instrument, नहीं not था, only coming to the church. हर कुछ करना, Everything. जो कुछ मिले, Whatever you get, जो कुछ यीशु की महिमा के लिए whatever you हो, get to glorify मैंने God. किया। I did. मैंने ये नहीं कहा मैं लड़का हूँ, I did not say I'm a small मैं boy. छोटा हूँ। I'm very small. आप सोचो थोड़ी देर के लिए, Now think about this. मैंने सेवा करना जारी रखा। I kept on serving the Lord. बाइबल कहती है कि डरना नहीं किसी से। Bible says do not fear. मैं आज तक किसी से नहीं डरता, Until इसीलिए now I'm not scared of anyone. मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर डरता था तो अपने पिताजी से डरता था। In my life, if only I would be petrified of someone, would be my father. ये है, मेरे पिताजी बात कम मार ज्यादा, Because my father would used to speak less, but he would hit more. तो हम डरते थे, So I was scared. कुछ भी उठा के फेंक सकते He थे। would just take anything and ये hurl it हमारा across. काम होता था कि हम कैसे बचेंगे, And it was our job to save हम ourselves. अपने कलाकारी से बच जाते थे। And so we would try some tricks to save us. लेकिन आपको हम बताने की कोशिश करें, अगर हमने सचमुच में उद्धार पाने के बाद सबसे पहला प्रचार सुना तो अपने पिताजी को सुनाया। But I want to tell you, after salvation, the first ever preaching was to my father. ओ, उसके बाद मेरा डर खत्म, And all my fears मैं went दुनिया के away. किसी व्यक्ति को प्रचार सुना And then I सकता था। could preach anyone. एक बार उन्हें घर से निकाल दिया And I was chucked out of the house. तो उसके बाद तो और भी ज्यादा कर सकता था। And then I could even preach more. सोचो थोड़ी देर के लिए, Think about this. परमेश्वर ने मुझे चुना God chose me. और मुझे उसने पूरे संसार में ले जाने के लिए चुना। And He chose me to take me to the nations. यही आराधना है। This is worship. जब आप उसका काम करते हो, When you do His work. जब काम नहीं करोगे, And when you don't do His उसकी work, सेवा नहीं करोगे, not serve Him, उसकी गवाही नहीं दोगे, not be witness to उसका Him, प्रचार नहीं and करोगे, not preaching about Him आप even. डरते रहोगे, That means you are आप continuously कमजोर fear and रहोगे, you will be weak. आप छोटे रहोगे, You will remain slow. अपने आप को छोटा बताते रहोगे। You will consider yourself low. परमेश्वर कह रहा है कि तुम छोटे नहीं हो, But God is saying you're not वो small. कह रहा है तुम पूंछ नहीं हो, He's saying you're not the tail. तुम सर हो, You are the head. तुम ऊंचे हो, You are above. मैंने तुम्हें बनाया है, I have made you. तुमको नीचे नहीं रहना So है, you don't have to stay low. कोई भी रोशनी को नीचे नहीं रखना है, No one can keep light under the bushel. और कोई भी अपनी रोशनी जो है मेज के नीचे, टेबल के नीचे और चारपाई के नीचे नहीं रखना, No one keeps his light under the basket or under the bushel. बल्कि बाइबल कहती है इसको ऊपर उठा के रखना, But Bible says keep it on top. ऊपर उठा के Keep it रखना, on top. ताकि सबको प्रकाश So that पहुंचे। everyone can get the आप light. अगर उसके उजाला ऐसा रखते हो, And if you light yourself like this, मसीहत को सबको दिखाते हो, that you're showing your Christianity to अपने विश्वास को सबको everyone. दिखाते You're witnessing your belief to everyone. अपना विश्वास, अपना फेथ को जब दिखाते हो, When you express your faith and belief to everyone, तब परमेश्वर की महिमा करते हो, then it means you're glorifying उसकी God. आराधना करते हो। You are worshipping Him. बाइबल कहती है परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को, Bible is saying God is looking for such kind of people. ऐसे लोग जो अपना विश्वास को फैलाते हैं The ones who are spreading their faith. और जो अपने सचमुच में यीशु मसीह के प्रति जो उनका जीवन है आस्था का, वो बताते हैं लोगों को। And the kind of life they have towards Jesus, they express that, they witness that. परमेश्वर अवश्य आशीष देंगे। God will bless. प्रभु आपके साथ हो God be with you. और आपकी जिंदगी की सारी असुरक्षित जीवन खत्म हो जाए। And so that all your insecurity and inferiority goes आप away. सोचते मैं नहीं कर सकता ये काम, You think you cannot do this, पर परमेश्वर कहते हैं आप कर but सकते हो। Jesus says you can do this. तुम अपनी ताकत से नहीं करोगे, Yes, not by your strength, मेरी ताकत से but करो। by my strength. तुम गा सकते हो, Yes, you can sing, तुम बजा सकते हो, you can play, तुम प्रचार कर सकते you हो, can preach, तुम भलाई कर सकते हो, you can do good, कुछ भी कर सकते you हो, can do anything,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। because I am with अपने you. जीवन को कभी भी छोटा ना करें, Do not consider your life to be nothing, अपनी जिंदगी beloved. को असुरक्षित ऐसे मत रखें। Don't feel insecure about things. परमेश्वर आपसे बहुत Because प्यार God करता really loves है, you वो आपके साथ है। and He is with you. आप उसकी बस आराधना करिए, Just worship Him. उसकी आराधना करिए। Worship Him. आप जैसे भी हो वैसे शुरू कर दीजिए। Whosoever you are, whatever you are doing, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा God's Spirit will come upon you और आपको विजय देगा। and will give you victory. आइए अपनी आंखें बंद Let's करें close our eyes और अपने सरों को झुकाएं। and bow our heads. स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, ओ थैंक यू Amen. इस वचन के लिए जो प्रभु जी आपने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को सुन सकें। Yes, Lord, amen. अपने लोगों को आशीष दे, जितने भी लोग आज जुड़े हैं तेरे वचन को सुने हैं उन सबको प्रभु ब्लेस करिए यीशु के नाम में। Amen. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच में जितने भी लोग अपने जिंदगी में दुख और मुसीबत और संकट का सामना कर रहे हैं तो उनके दुख संकट दूर कर आज के वचन उन्हें उत्साहित करे, और जो कोई भी अपने आप को छोटा तुच्छ समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है, उसको निकाल ले। जब लोग सचमुच में तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरी आराधना करते हैं, तेरी सेवा करते हैं, तू उन्हें उन सब चीज़ों से, उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी फीलिंग है, जो अपने ज़िंदगी को छोटा महसूस कर रहे हैं, उसे निकल जाएंगे। Amen, yes, Lord. प्रभु जब हम तेरी आराधना करते हैं, तू हमारे ज़िंदगी से रोग दूर करेगा, हमारी कमजोरी दूर करेगा और तू हमें उठा के खड़ा करेगा। Amen. धन्यवाद परमेश्वर पिता, हर एक जन के लिए जितने भी आज जुड़े हैं, जिनकी भी जो मुरादें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी परेशानियां उनकी दूर कर दे, इनकी इच्छाएं दूर कर, इन्हें भला चंगा कर दे। धन्यवाद परमेश्वर, आप कभी छोड़ेंगे नहीं इन प्रियों को, इनकी ज़िंदगी में हमेशा आप बने रहेंगे और इनका साथ देंगे, इन्हें कमजोरियों से निकालेंगे, इनकी परेशानियां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, दुख संकट दूर हो जाए और ये सब लोग तेरी सेवा कर सकें। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया के हर एक जन सेवा करने वाला बन जाए, yes, Lord. हर एक जन तेरी आराधना करने वाला बन जाए। जीवन में सचमुच में किसी के संग कोई भी प्रभु जी ईर्ष्या जलन कपट है वो दूर हो जाए, Amen. कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी से गुस्सा ना करे, सबको क्षमा कर दे, Amen. बल्कि सच्चे दिल से एक दूसरे की सेवा करे। Yes, Lord. पिता, हम जानते हैं कि प्रभु कि तू हमारे जिंदगी में पूरी तौर से काम कर रहा है और हमें बदल रहा है, Amen. हमारी तमाम उन कमजोरियों को दूर करना चाहता है, Amen. जिससे कि हम सचमुच में प्रभु तेरे राज में, ओ प्यारे परमेश्वर, पहुंच जाए। हमारी प्रार्थना यीशु के नाम में, Amen. ओ यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी पावर, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरी बुद्धि आ जाए इन Amen. सब के Yes, ऊपर। Lord. Amen. शैतान की शक्तियां टूट जाए, दुष्ट की शक्तियां टूट जाए, तेरा नाम हो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी मर्जी हो जाए। इस वक्त जो कोई बीमार, उसकी बीमारी दूर हो जाए, जो कोई Amen. सर Yes, के Lord. दर्द से, हाथ पैर के दर्द से, कमर के दर्द से और आंखों की तकलीफ, मुंह की तकलीफ, कमर की तकलीफ, दिल गुर्दों की तकलीफ से पीड़ित है, उसको यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वो चंगे हो जाए और उनकी सारी तकलीफ दूर हो जाए। Amen. धन्यवाद परमेश्वर, आप भले हैं, अच्छा करेंगे, Amen. हम सबके साथ हों, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आशीष दीजिए, आशीष Amen. दीजिए। Yes, Lord. Amen. धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। Amen. जितने भी लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं भेजी उन सबको तेरे हवाले करते हैं, तो उनकी प्रार्थना को सुन और उनकी जरूरतें Oh, पूरी yes, कर Father. प्रभु। Amen. उषा राजेश प्रार्थना चाहते हैं कि उनके परिवार के लिए चंगाई दे, वो पूरी तौर से प्रभु जी उनको परमेश्वर बचा के रखे, उनके लिए रास्ता खोले कि वो परमेश्वर के घर में आ सकें। Amen. शशि के लिए प्रार्थना करते हैं, रुचि और सुमिंदर मुझे बहुत परेशान करें, पता नहीं, मेरे जॉब में मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, मेरा नाम शशि श्रीवास्तव है, वो उनके लिए दुआ करें कि बहुत परेशान हैं, परमेश्वर उनकी परेशानियों को दूर करे और उनको जॉब में उनको सफलता मिल जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आप उनके साथ हैं, कभी आप छोड़ेंगे नहीं और कभी त्यागेंगे नहीं। एक एक जन की मन की मुरादें पूरी, उनकी सारे दुख दर्द दूर हो। और अभी 10:30 बजे प्रभु जो भी प्रार्थना की सेवकाई चलेगी, उसमें जो लोग भी अपनी प्रार्थना भेजेंगे प्रभु, उन सारी प्रार्थना को हम कर सकेंगे और उनकी सारी प्रार्थना को सुन लीजिए। धन्यवाद के साथ इन सबको तेरे हवाले करते हैं, जितने भी लोग प्रभु जी इस कलीसिया को और इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, हर तरह से उन्हें आशीष दें। सारे कमेंट्स करने वालों को बड़ी आशीष दें, उनकी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झोरों खोल, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, एक एक जन को तेरे हवाले करते हैं, जितने भी लोग जुड़े उन सबको तू आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक जनों को तेरे हवाले करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। 10:30 बजे हमारी ऑनलाइन प्रार्थना मिनिस्ट्री भी शुरू होगी और हम चाहते हैं कि आप कहीं ना जाएं, आपके लिए दूसरी लिंक भेजी जाएगी, आप उस लिंक का क्लिक करके आप सचमुच में प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और शाम को 7 बजे फिर से आप प्रचार सुनें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. Amen.
प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।